गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बेटा फिफ्थ यूनिट 5.3 फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आइए, आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। आपको नहीं बताना कि ये एपीज है, उसने दिया हुआ है कि ये एपीज है, आपको फाइंड आउट करना है सम। तो सम किन का फाइंड आउट करना है? 2, 7, 12 इंटू 2, ये लास्ट में लिखा 10 टर्म, ये आपकी ए एन नहीं है, ध्यान दीजिए। उसने आपको 10 टर्म्स दे दी है कि आपने इस एपी का 10 टर्म तक सम निकालना है, कि जो इसकी फर्स्ट 10 टर्म्स होंगी उनका सम फाइंड आउट करना है। तो आप पहले लिखेंगे एपी 2, 7, 12 एंड सो। यहां पर आपके पास फर्स्ट टर्म है a is equal to 2. Common difference d a2 minus a1. 7 minus 2 is equal to 5. And number of terms n कितने गिवन है? 10। उसने कहा है ना आपको सम निकालना है 10 टर्म तक का, है ना? तो आपके पास n है, वो है 10। अब बात होती है कि इनका सम कैसे फाइंड आउट करें मैम, है ना? तो उसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला है, Sn इज इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1d। ओके, आप निकाल रहे हैं सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। आपने n के प्लेस पर 10 राइट डाउन करना है। 10 बाय 2 मल्टीप्लाई a के प्लेस पर आप क्या राइट डाउन करेंगे? 2, n के प्लेस पर 10 एंड d आपके पास है 5। 2 5 5, 4 प्लस 9 मल्टीप्लाई 5, 5, 4 प्लस 9 5 45, 5 मल्टीप्लाई 49। हाँ जी, 9 5 45, 5 4 20 एंड 4 24। आपके पास सम ऑफ 10 टर्म्स आपको क्या मिल जाता है? रिजल्ट x10 इज इक्वल टू 245। इजी है? हाँ जी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके पास एपी कितनी है? -37, -33, -29 एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म a is equal to -37. Common difference d is equal to, हाँ जी बताइए, -a1। वेरी गुड। 33 -33 माइनस -37, -33 माइनस प्लस, है ना? आप कह सकते हैं साइन बाहर माइनस है, उसने साइन को चेंज कर दिया एंड वी गेट 4। डी आपके पास क्या मिल गया आपको? 4, है ना? और नंबर ऑफ टर्म्स, हाँ जी देखिएगा, नंबर ऑफ टर्म्स जो कि n है वो क्या है? 12। Sn सम ऑफ 12 टर्म्स n बाय 2, बोलिए 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, आप जितनी बार इसे बोलेंगे आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है ना? S12 12 बाय 2 2a, a है -37 प्लस n 12 माइनस 1 एंड d 4। हाँ जी, आपके पास 6 मिल जाएगा आपको। हाँ जी, मल्टीप्लाई करके -74 प्लस 11 एंड 4, 6 -74 प्लस 44, 6 -30 एंड -180। अब यहाँ पर कई बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम यहाँ पे तो राउंड ब्रैकेट थी, यहाँ स्क्वायर थी, फिर स्क्वायर लगाई, फिर स्क्वायर लगाई, फिर राउंड लगा दी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका ब्रैकेट की वजह से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उसकी तरफ आपने ज्यादा ध्यान नहीं देना है, कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए। समझ आइए? हाँ जी। अब हम बढ़ते हैं बेटा जी थर्ड क्वेश्चन की तरफ।
समझ आइए, यहाँ पर लिख देते हैं हम S12 इक्वल टू -180। नेक्स्ट क्वेश्चन में एपी आपके पास क्या गिवन है, 0.6, 1.7, 2.8 एंड सो। फर्स्ट टर्म A is equal to 0.6, common difference D is equal to A2 minus A1, 1.7 minus 0.6 we get 1.1। हाँ जी, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी बताइए, वेरी गुड, 100 एंड Sn n by 2 2a प्लस n माइनस 1d। हाँ जी, तो S100 आपके पास क्या होगा, 100 बाई 2, 2a, a के प्लेस पर हम राइट डाउन करेंगे 0.6, n 100 है एंड d आपके पास 1.1 है। 50 आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.2, 99 एंड मल्टीप्लाई 1.1। देखिएगा कभी भी आपको 99 और 11 की मल्टीप्लाई करनी हो ना, सिंपल आप सीधा लिख के ऐसे कर दीजिए, आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, ये भी एक ट्रिक है। 50 1.2 प्लस 108.9, 50, अब आप इसे ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 911, कैरी 1, 10 एंड 11। ठीक है, अब आप सिंपल 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपको आंसर मिल जाएगा 10, क्योंकि ये जो 0 है इस पॉइंट को कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो S100 आपके पास हो जाएगा 5505। हाँ जी, यही आ रहा है, कोई मिस्टेक तो नहीं। अब हम बढ़ते हैं बेटा जी फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, एपी 1/15, 1/12, 1/10 एंड सो। फर्स्ट टर्म A is equal to 1/50, कॉमन डिफरेंस D is equal to A2 minus A1, 1/12 minus 1/50, आप एलसीएम लेंगे 60 आएगा। देखिए कैसे, 12 and 15, 3 4 are 12, 3 5 are 15, 5 4 are 20 and 23 are 60। ओके, देखिए आगे, 12 5 are 60, 15 4 are 60, we get 1/60। ये आपका कॉमन डिफरेंस है। एंड नंबर ऑफ टर्म्स जो कि n है आपको 11 गिवन है, यस और नो। हाँ जी, आपको Sn फाइंड आउट करना है n/2, 2a प्लस n माइनस 1d। यस, S11 इज इक्वल टू 11/2, 2a, a क्या है 1/50, n है 11 माइनस 1 एंड d आपको गिवन है 1/60। यस, 11/2, 2/15 प्लस, अब देखिएगा ये आपके पास 10 है और ये 1/60 है, आप इसको डायरेक्ट 1/6 लिख सकते हैं। हाँ जी, यदि किसी को नहीं पता तो बेटा करके देख लीजिए। ठीक है, पर छोटी छोटी चीजें हैं, आप 10th क्लास है, हम जितना शॉर्ट हो सकता है उतना करेंगे, पर यूजफुल कैलकुलेशन को आप नहीं स्किप करेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 11/2, अब देखिएगा ये इसका हाफ है ना, यहाँ पे 12 एंड 15 है, या 15 एंड 6 है, तो आपका एलसीएम भी हाफ हो जाएगा, आपको करके देखने की जरूरत नहीं है। 15 2 जा 30 एंड 2 2 जा 4, 6 5 जा 30। ये छोटी छोटी चीज है बेटा जो आपको स्मार्ट बनाती है, समझ आइए। 99/60, तो S11 आपके पास क्या है 99/60। हाँ जी, क्या आपको समझ आया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा।
ठीक है, यहाँ पर हम इसे, आपके पास एसएन के दो फॉर्मूले हैं, एक बड़ा और एक छोटा, ठीक है। जब आपके पास कुछ आपको फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस आप निकाल सकते हैं, आपको पर नंबर ऑफ टर्म्स है, तब आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। छोटा कब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे, पहले आप इसे नोट डाउन कीजिए, ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। और इसमें बेटा आपको क्या दिया हुआ है, फाइंड द सम। उसे ये नहीं बोला कितनी टर्म्स है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर ये आपके पास n टर्म्स नहीं है, पहले लिखा हुआ था 2, 4, 6 एंड सो ऑन 50 टर्म्स, ठीक है। यहाँ पर फर्क है, डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास AP 2, 4, 6 एंड सो ऑन थी, और सम निकालना था 50 टर्म्स का। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या गिवन है। हाँ जी, हम इसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास है फर्स्ट टर्म, आपके पास है A7, और हम क्या निकाल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस, जिसे आप बोलते हैं D, A2 माइनस A1, 10 इंटू 1/2 माइनस 7, 21/2 माइनस 7, 2, 21 माइनस 14, वी गेट 7/2। अब मैम ये 84 क्या है, ये तो नंबर ऑफ टर्म्स है, नहीं, ये नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है। उसने कहा एक एपी, आप इस एपी का सम निकालिए, ठीक है, और ये फर्स्ट टर्म है एंड ये लास्ट टर्म है। ये क्या है, लास्ट टर्म, जो कि है AN 84। अब फॉर्मूला देखिए, दोनों फॉर्मूले को कंपैरिजन करते हैं, n/2 2A प्लस n-1D, और एक दूसरा फॉर्मूला भी है हमारे पास, SN n/2 A प्लस A। ध्यान दीजिए, n हमारे पास नहीं है, A हमारे पास है, n हमारे पास नहीं है, D हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। और इधर देखिए, n हमारे पास नहीं है, A हमारे पास है, AN भी हमारे पास है, तो इजी कौन सा होगा, सेकंड वाला, क्योंकि यहाँ पर तो आपको D भी निकालना है, यहाँ पर आपको N भी निकालना है, और सिर्फ यहाँ पर आपको N पता चल जाए और आप सॉल्व कर लेंगे इजिली। यस और नो? आपने 5.1 में सीखा था कि जब आपके पास AN भी है, आपके पास A भी है, आप D भी निकाल सकते हैं, आपने D भी हमने निकाल लिया है, तो N कैसे फाइंड आउट होगा, AN के फॉर्मूला से। किससे फाइंड आउट होगा, तो AN के फॉर्मूला से A प्लस n-1T। AN आपके पास 84 है, A आपको 7 गिवन है, N आपको फाइंड आउट करना है, D आपके पास 7/2 है। 84 माइनस 7, n-1 7/2, 77 मल्टीप्लाई 2/7 इक्वल टू n-1, कैंसिल होके 11 आ गया, n-1 वी गेट 22 एंड n इक्वल टू 23। क्या आपको समझ आई? आपको n मिल गई है, नंबर ऑफ टर्म्स मिल गई है कि इस एपी में कितनी टर्म्स हैं। अब आप SN का स्मॉल फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 A प्लस AN, तो आप S23 फाइंड आउट कर रहे हैं, 23/2, A आपके पास 7 है, AN आपके पास 84 है, 23/2 एंड मल्टीप्लाई करके वी गेट 91। मल्टीप्लाई कीजिए 91 से, 91 को आपने 23 से मल्टीप्लाई करना है, 2093/2। अब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे,
2 1 जा 2, 0 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 1/2। तो S23 आपके पास क्या है? 104 इंटू 1046 इंटू 1/2। समझ आइए? किसी को कोई डाउट है? आगे समझे? यस, बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म। हाँ जी, बताइए व्हाट इज फर्स्ट टर्म? 34। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो कि डी है, A2 माइनस A। 32 माइनस 34 वी गेट -2। एंड लास्ट टर्म लिख लेते हैं, लास्ट टर्म an इज इक्वल टू 10। अब an का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, a प्लस n माइनस 1t। an आपके पास 10 है, a आपके पास 34 है, n आपको फाइंड आउट करना है, d आपके पास -2 है। ओके, अब 10 माइनस 34 इज इक्वल टू n माइनस 1 माइनस 2, माइनस 24 इज इक्वल टू n माइनस 1 माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसल, n माइनस 1 इज इक्वल टू 12 एंड n इज इक्वल टू 13। अब आपके पास n कितना है? 13। आपको S13 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। Sn का हम स्मॉल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n/2 a प्लस an। तो S13 इज इक्वल टू 13/2। a आपके पास 34 है, a आपके an आपके पास 10 है। 32 बाय में 2 मल्टीप्लाई 44 वी गेट 22 एंड 13 मल्टीप्लाई 22, हाँ जी 13 मल्टीप्लाई 22 वी गेट 286। तो S13 समझ आइए बेटा? नेक्स्ट की तरफ बढ़े। हाँ जी, फर्स्ट टर्म बताइए क्या है? a इज इक्वल टू -5। हाँ जी, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 यस, -8 माइनस -5, -8 प्लस 5 वी गेट 3। ओके, एंड लास्ट टर्म an इज इक्वल टू -230। अब आप क्या फाइंड आउट करेंगे an के फॉर्मूला से? -3, यस सॉरी, d आपके पास -3 आ जाएगा। an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d, -230, a आपके पास -5 है, n हमें फाइंड आउट करना है एंड d -3। -230 प्लस 5 इक्वल टू n माइनस 1 -3, -2 to 5 इक्वल टू n माइनस 1 -3, माइनस से माइनस कैंसिल। आप इसे डिवाइड करेंगे, 3 7 जा एंड 3 5 जा, n माइनस 1 आपके पास 75 आ गया और n आपके पास 76। अब आपने 76 टर्म का सम निकालना है, तो Sn n/2 a प्लस an 76, S76 76 बाय में 2, a आपके पास -5 है एंड an आपके पास -230 है। देखिएगा कैंसिल करेंगे, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, -5 -230 38 माइनस में 235। हाँ जी, फटाफट से मल्टीप्लाई कीजिएगा, -235 इंटू 38 8930 और ये आपको नेगेटिव मिल जाएंगे। S76 वी गेट -8930। ये बेटा जी आपके पास आंसर आपको मिल जाएगा। आपके पास सेकंड क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया है, नोट डाउन कीजिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए, आपको कुछ ऐसे गिवन होगा कि इन एन एपी, एक एपी में गिवन क्या है? A5, D3, AF 50। फाइंड आउट क्या करना है? N एंड Sn।
क्वेश्चन मार्क, ये आपको फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे, है ना। ए क्या आपके पास, फर्स्ट टर्म, ए इज इक्वल टू 5, कॉमन डिफरेंस d is equal to 3 and the last term an is equal to 50। आपको n और sn फाइंड आउट करनी है। हाँ जी, बताइए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, an का। an के फॉर्मूले से आप n फाइंड आउट करेंगे और आफ्टर दैट आप sn का स्मॉल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ध्यान रखिएगा, sn का स्मॉल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, है ना। आपने an का फॉर्मूला अप्लाई करना है, a प्लस n माइनस 1d, 50 इज इक्वल टू 5 प्लस n माइनस 1d, आपके पास 3 गिवन है। 50 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 3, n माइनस 1 3 इज इक्वल टू 45, n माइनस 1 वी गेट 15 एंड n इज इक्वल टू 16। किसी बच्चे को ये तो नहीं समझ आया कि ऐसा तो नहीं है ना कि ये ना समझ आया 15 कहां से आया, हमने डिवाइड कर दिया, है ना। छोटी छोटी कैलकुलेशन को मैं स्किप करती चली जाती हूँ। अब n आपके पास 16 है, Sn का स्मॉल फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, n बाय 2 a प्लस a, S16 बाय 2 a आपके पास 5 गिवन है और an आपके पास 50, यस, 2 8 16, 8 मल्टीप्लाई 55, हाँ जी यही आंसर आएगा। S16 वी गेट 440। हाँ जी, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, लिखवाइए। फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 7, ओके, और आपको क्या गिवन है, लास्ट टर्म A13 यहाँ पर लिखा हुआ है, आप an लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। n के प्लेस पर यहाँ 13 है, यहाँ पर भी n के प्लेस पर 13 है, तो आपको छुपा करके गिवन है नंबर ऑफ टर्म्स। उसने थोड़ा सा आपको पजल करने की कोशिश की है, दे भी दिया और पजल भी कर दिया। उसने यहाँ पर भी A13 लिख दिया, यहाँ पर भी S13 लिख दिया, पर ऐसे तो कुछ नहीं होता। हमारे पास क्या होता है, an या फिर Sn। n के प्लेस पर 13 लिख दिया, इट मीन्स नंबर ऑफ टर्म n कितना है, 13। आपको क्या फाइंड आउट करना है, d, यस। d आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, an के फॉर्मूले से, a प्लस n माइनस 1d। an आपके पास 35 है, a आपके पास 7 है, n आपको 13 गिवन है एंड d आपको फाइंड आउट करना है। 35 माइनस 7 एंड 12d। हाँ जी, 35 में से आप 7 को माइनस करते हैं, देन वी गेट 28 इज इक्वल टू 12d एंड d इज इक्वल टू 28 बाय 12। ठीक है, 4 7 एंड 4 3 d इज इक्वल टू 7 बाय 3। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, S13। बताइए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, Sn का स्मॉल फॉर्मूला अप्लाई कर दे, है ना। देखिए d तो आपने फाइंड आउट कर लिया, जो उसने एक बोला था ये तो फाइंड आउट हो गया। अब आप Sn का स्मॉल फॉर्मूला अप्लाई कर दें, n बाय 2 a प्लस an, 13 बाय 2, a आपके पास 7 गिवन है, an आपके पास 35 गिवन है। 13 बाय 2 मल्टीप्लाई 42 एंड वी गेट 21। हाँ जी, मल्टीप्लाई करिएगा, 273 S13। हाँ जी, आपके पास दोनों टर्म जो उसने कहा था d फाइंड आउट कीजिए, S13 फाइंड आउट कीजिए, वो हमने कर दी। ठीक है, अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके पास A12 गिवन है, आपके पास D गिवन है, आपको A एंड S 12 फाइंड आउट करना है। हाँ जी, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। आपके पास क्या गिवन है, 12th टर्म,
आप 12th टर्म लिख लीजिए, ए एन लिख लीजिए। मैंने यहाँ पर लास्ट टर्म लिखी है, आप यहाँ पर लास्ट टर्म लिख लीजिए। ए एन इज इक्वल टू 37। कॉमन डिफरेंस डी आपके पास 3 गिवन है। नंबर ऑफ टर्म्स एन आपको 12 गिवन है ना। आपको ए फाइंड आउट करना है। ए आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? ए एन का फॉर्मूला अप्लाई करके। ए एन आपके पास 37 है, ए आपको फाइंड आउट करना है, एन आपके पास 12 है, डी आपके पास 3 है। 37 इज इक्वल टू ए प्लस 11 मल्टीप्लाई 3, 37 इज इक्वल टू ए प्लस 33 एंड ए इज इक्वल टू 4। यस और नो? हाँ जी। अब आप क्या अप्लाई करेंगे? एस एन का स्मॉल फॉर्मूला, एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 ए प्लस ए। एन आपके पास कितना गिवन है भाई? 12। ए आपके पास हमने अभी भी फाइंड आउट किया है 4 एंड ए एन 37। 12 by 2 6, 6 multiply 41 we get 246। आपके पास S12 आपको मिल जाएगा 246 और ये आपको मिला है 4। समझ आइए? इजी है ये टफ है? इजी है ना। आपको सिर्फ फॉर्मूलाज ध्यान में रखना है और वैल्यू पुट करनी है। तो बेटा जी आज हम ने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट किया और थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है। कल हम आगे करेंगे, आप नोट डाउन कीजिएगा।